हेलो, जय श्री कृष्णा। आपका आपके ही ब्लॉग में उमा रंगा स्वागत कर रही है। तो रात की 9:30 बजी है। हम सब कोई निकले हैं जेठानी जी के यहाँ रहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है। ये खुद गए नहीं थे दुखी करने के लिए बड़े भैया और भाभी को, तो हम लोग साथ जा रहे हैं। भाभी जी ने गुस्सा भी किया कि नहीं आना होगा, तो अब हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ लीजिए पहुँच गए हैं, सब मिल करके बैठकर बात कर रहे हैं। ये मेरे घर की सबसे बड़ी बेटी है मोनू, और ये बेटा है, ये जेठानी जी का लड़का है सबसे बड़ा। ये बेटी है, वो देवरानी जी का लड़का है, ये इनका फ्रेंड है जो। और ये मेरी बेटी की ननद है। ये रात की 2:30 बजे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक छोटा सा बाबू भी नहीं सोया अभी तक। हेलो, कितना बजे हमको फोन दिखाओ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घड़ी। ये देखिए घड़ी में कितना बजा है, 4:10। ठीक है, और बच्चों को देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सबको छोड़ कैसे कर सुबह जाओगी मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, मगर अच्छे लगते हैं ये धरती, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम इतने पास है, कितने दूर है चाँद सितारे। सच पूछो तो मन को अपने लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। चलिए अब बाहर चलते हैं। हम आज जाएंगे मेरी जेठानी जी के साथ। नेट ऑन मत करना मेरा, ठीक है ना? फिर कर दिया। सब सुनाई दे रहा है बेटा जी। अब हम मेरी जेठानी जी के साथ जा रही हूँ मैं सारा सेठ मंदिर। कहाँ गए भाभी जी? भाभी जी कहाँ गए? एक सेकेंड, शायद वॉशरूम में है। ठीक है, तो अभी मैं सारा सेठ जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे मैं अंदर से दर्शन नहीं करवाऊंगी। आखिरकार बच्चों ने मुझे यहाँ लेकर के ही आए। रात को 10 बजे हम लोग पहुँचे हैं। नहीं आ रही थी मैं एकदम भी, लेकिन जेठानी जी भी गुस्सा हो गई थी कि नहीं आना होगा। बच्चे सब इकट्ठे थे यहाँ पे, तो फिर आ गए हम लोग सब। अभी मंदिर जाऊंगी, फिर मंदिर से आ करके चाय वगैरह पी करके वापस टाइम पे ही जाने का सोच रही हूँ। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह हमने आज किया है संडे का। भाभी जी ना उधर गए, मैं वो बता जी को चौके में डाल दिया। मैं इनके साथ ही जा रही हूँ, इनके साथ ही मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या करना है।
यहाँ से मैं टाइम से निकलने का सोच रही हूँ, आकर के 7, साढ़े 7, 8। इन लोग तो लगता है सब सोएंगे, लेकर के जाऊँगी इन सबको, इन दोनों को लेके जाऊँगी। ठीक है, बाय। आओ महारानी। हम लोग रास्ता में निकल चुके हैं। गली भाई से और आगे हाँ नहीं दियो छोटी से वो से बोल लगा हाँ, जाऊँगी मैं। गली भाई से हाँ, मैं जाऊँगी। एकदम मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए एकदम सुन नहीं है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी बहुत कुत्तों की रौनक है, कुत्तों की रौनक। अंधेरे में बना नहीं ला नहीं, जनीस तो चला रखी हूँ, अंदर है जनीस तो। और ये तो हाँ क्या? और ये तो हाँ अंदर है जनीस तो चला रखी हूँ। अभी 4:15 हुई है सुबह की, पूरा अंधेरा है। और वैसे उस तरफ थोड़ी रौनक थी, श्याम बाबा का कीर्तन हो रहा था। अब मेन रोड पर आए हम लोग, यहीं से ऑटो लेंगे। जो भी बड़ा है बड़ा ले लीजिए 20 रुपये 2 आदमी का वहाँ से हावड़ा तक आने में 20 रुपया है 2 आदमी का। अब आगे जो था मंदिर में, जो मैं थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं भाभी जी तो हमेशा ही करते हैं जब जाते हैं तो, लेकिन मैं जब भी भाभी जी के साथ जाती हूँ मैं करती हूँ। लेकिन इस बार इसलिए दिखाना पड़ा कि भाभी जी जो बात बोल रही थी, मुझे आशीर्वाद दे रही थी, आशीष दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज इतनी बड़ी देव उठनी 11 एकादशी है। देव उठनी एकादशी में भाभी जी मंदिर में खड़े होके एकदम सुबह सुबह 5 बजे के अंदर अंदर मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दे रहे थे, वो मैं सुना रही हूँ आपको। मेरा ये कोई मोटिव नहीं था कि मैं आपको मंदिर में मैं झाड़ू निकालते हुए देखूँ। मैं तो कभी जाती हूँ, भाभी जी तो हमेशा ही ये सेवा करते हैं। देखिए आप, आज 2 नवंबर है, लेकिन नवंबर में भी देखिए कोई इतनी ठंड नहीं है। इतनी मीठी मीठी हवा लग रही थी और पसीना भी आ रहा था, और ये जबकि सुबह की टाइम में फिर भी कुछ ठंड नहीं लग रही थी। 40 तो हो ही जाएगा मंदिर में जाने के लिए हाँ, यहाँ पे दूसरी गाड़ी में हम लोग बैठ रहे हैं हावड़ा से। पहले हम लोग हावड़ा तक आए, फिर हावड़ा से वापस हम लोगों ने टैक्सी की, टैक्सी से फिर हम लोग मंदिर तक पहुंच रहे थे। आ चुके हैं मंदिर के पास। भाभी जी की ड्यूटी है हमेशा मंदिर खुलवाने की। एक सेकंड थोड़ा बाहर से दिखा देती हूँ मैं आपको मंदिर बाहर से। ये रहा, अभी बंद है। यहाँ से भाभी जी अंदर गए हैं। कोई आया है मंदिर में? नहीं वो आया नहीं। तो मंदिर में लेकर चलती हूँ। वो सामने कैमरा वगैरह लगा हुआ है। कितनी बजी है? 4:30। 4:30 घड़ी में बजे है। हम लोगों ने मंदिर में एंट्री की है। यहाँ चप्पल खोलना है। अब यहाँ भाभी जी सेवा करेंगे। यहाँ पे ऐसे करते हैं, आज मैं भी थोड़ा हाथ लगाऊंगी। लो भाभी जी थोड़ा आज मैं भी करूँगी। हाँ देखिए, दो भाभी जी मैंने दो आज। तुमको मैं झाड़ू नहीं दूंगी।
यहाँ सामने सामने की डस्टिंग भाभी जी हमेशा करते हैं। ये सामने वाली डस्टिंग भाभी जी करते हैं हमेशा। मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने भाभी जी से ज़बरदस्ती ले ली बस झाड़ू अच्छे से और फिर लग गई। अच्छा लग रहा था, मन शांत था बहुत। चलो इंसान ये मेरी देरानी है और ये सेवा का फ़ायदा उठा रही है। आज इतनी बड़ी एकादशी है, जितने भी पाप किए हैं सब धुल जाएंगे। ये बहुत अच्छी है, इसीलिए वीडियो सबका बनाती है, सबको पोस्ट करती है। इनको सब मिलके लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे 5 दिरानी हैं और जैसे हम लोग का दोनों का साथ में शादी हुआ था तो हम लोग की बहुत ज़्यादा पटती है। ऐसा लगता नहीं कि हम लोग दिरानी जेठानी है, इनके बच्चे मेरे बच्चे एकदम ऐसा लगते नहीं कि चाचा बाबा का है, लेकिन बहुत प्रेम है। भगवान ऐसा प्रेम बना के रखें, ऐसा सबके दिरानी जेठानी में प्रेम हो। और सब जब ये देखो फिर दोबारा झाड़ू निकालने जा रही है मेरी दिरानी, उनको बहुत शौक़ है सेवा करने का। आ रही है ऊपर से नीचे, इसीलिए भगवान इनका सब शरीर निरोग रखे, इनके हस्बैंड का शरीर निरोग रखे और ये हमेशा ही खुश रहे। ये मेरा आशीर्वाद है, सावरे की कृपा है। ये दया दृष्टि बनाए रखे इसके ऊपर में। आज इसके ऊपर सावरा एकदम मेहरबान है। एकादशी है, बोलिए खाटू नरेश की जय। मैं तो रसी बोली हारे के सहारे की जय, बोली लखदातार की जय। अब यहाँ बाहर का नज़ारा है, 5 बजा है, अंदर सारा सफाई हुआ है। राधे राधे। ये सब कर थोड़ा सा। हाँ देरानी आई आज, ये कल आई सब यहीं पे थी। मेरी जेठानी जी की फ्रेंड्स है। सब आई, हाँ ले तो घर तो आई नहीं थी, ये पहले मना कर दी। पहले बोली आएंगे तुम भाभी जी, हमला ठीक है आ जाना। फिर बाद में बोली कि नहीं हम नहीं आएंगे, 10 बज गए हमला नहीं आएंगे। फिर बेटा बेटी जिद करे नहीं मम्मी चलना ही पड़ेगा, नहीं मम्मी चलना है, नहीं मम्मी चलना है। बहुत जन सामने चक्कर में आ गए, दर्शन है बोल के। हाँ ये ऊपर सांवरा जी का निज मंदिर है, लेकिन वो पट बंद है, अभी दरवाज़ा खुला नहीं है। उनका मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाऊँगी। ये तो तुलसी भाभी की मेहरबानी थी और ऊपर वाले की कृपा थी कि यहाँ तक का भी मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ, ऊपर ला करके भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंदिर से निकल गए हैं, मंदिर से निकल करके बस में बैठे हैं। फिर बस से उतर के फिर टोटो में बैठेंगे, फिर टोटो से एक रिक्शा लेंगे। फिर वो रिक्शा हम लोग पूरे घर तक था। हम लोग गंगा जी भी गए थे, फिर हम लोग उसी रिक्शे से वापस घर तक गए थे। देखिए आगे आप।
अब हम लोग यहाँ से कोर्ट के पास से टोटो में बैठे हैं, फिर यहाँ से जाएंगे फजीर बाजार लंच घाट, फिर वहाँ से गंगा स्नान करेंगे। आज इतना बड़ा एकादशी है, जितने भी पाप किए हैं वो पाप धुल जाएगा और गंगा मैया की जय करेंगे। जल्दी से कितनी अच्छा चला कैमरा बढ़िया है ना। थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं यहाँ पे। ये जो यहाँ पे रिक्शा वाला है वो भाभी जी के जान पहचान का है, वो चाय ला करके दिया है, हमने पी है चाय। ये भाभी जी को स्मार्ट ओह, वैसे यहाँ पे भी कोई नहीं है, खाली है रोड, मेन रोड पे गाड़ी चल रही है, तो हम लोग थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं। भैया हम लोग जब साथ में रहते हैं तो थोड़ी मस्ती करते हैं। हमें ना क्या ना, ये है देखिए रिक्शा वाले भैया। देरी होगा से हम चाय खाएं, सेल्फी उठा लियो। रिक्शा वाले भैया बोल रहे हैं आप लोग सेल्फी उठाइए अपना। चलिए भैया। तेरा नाम लेकर सुबह बिताऊं, तेरा ध्यान लगाऊं, मन को समझाऊं, सुख दुख में तू साथ हो मेरा, तेरा आसरा है बस जीवन मेरा। हे प्रभु मुझे अपना बना ले, मेरे मन में अपना घर बसा ले, तेरे चरणों में बस जीवन गुजारूं, तेरी भक्ति में ही सफल मैं हो जाऊं, भूल से भी मैं तुझे भूल ना जाऊं, तेरी लीला का रस में पाऊं, तेरा आशीर्वाद है साथ तो क्या है डर, तेरी कृपा से खुलेंगे मेरे सभी द्वार। हे प्रभु मुझे अपना बना ले। बस घर पहुंच के चाय पी करके फिर बस हम लोग निकले हैं। भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मंदिर का दर्शन हुआ, गंगा जी में नहाए। भाभी जी बोल रहे हैं मैं तुम्हारी हिम्मत से गंगा जी गई थी, और मैं भाभी जी को बोल रही थी कि मैं आपकी हिम्मत से। तो बस ऐसे प्रेम बना रहे। और आज देवउठनी 11 बहुत अच्छी बीती है सुबह की टाइम। हेलो गाइस, जा रहे हैं हम लोग घर, सुबह के बज रहे 9:30। अब जाने का टाइम हो गया घर। आज तुलसी पूजा है, मम्मी को तो उसकी भी तैयारी करनी है, इसे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। तो
मिलते हैं आपसे आगे। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एकादशी हमारी बिल्डिंग में भजन कीर्तन होते हैं। हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, कभी किसी के घर में किसी के घर में, तो बस ये वही चल रहा है दोपहर के टाइम में। फिर शाम को बहुत अच्छे से मिल कर के हम लोगों ने पूजा की है और आज का दिन सफल हुआ। पूरा दिन बहुत अच्छा गया है। हमेशा सबके जीवन में खुशी बनी रहे, हमारे भी जीवन में सुख शांति, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जय श्री कृष्णा।